4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में लोगों को चौंका कर रख दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीट में बीजेपी 10, शिवसेना 7, इंक 13, SHSUBT 9, NCP 7, HCP 1, इन 1 सीटों से संतोष करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाला उत्तर मुंबई लोकसभा सीट के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने अपने प्रतिद्वंदी भूषण पाटिल को 3,57,608 से पराजित किए। भारतीय जनता पार्टी एवं उनकी सहयोगी पार्टियों में खुशी की लहर है और लोग अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। में एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की परंपरा को देखते हुए, जो संविधान को देखते हुए चुनाव का जो सिस्टम रखा गया है भारत देश में कम से लगभग 1 महीने से चुनाव की प्रक्रिया चल रहा था। 4 जून का यहाँ पे रिजल्ट था और रिजल्ट में बहुत सारे खुलासे खुल गए। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल का आंकड़ा लगाया जाता है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल फेल हुआ है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में शिवसेना के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपूत जी हैं, विभाग क्रमांक 2 के। आज सबसे बड़ी बधाई कि आप लोगों ने 20 दर्ज की एक विजय प्राप्त किया है। इसके बारे में जितना कहा जा कम है, क्योंकि शिवसेना आज भाजपा के साथ में एक पहली बार मिलकर चुनाव लड़ा था। और 2019 की बात करेंगे तो शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ती थी, उसका परिणाम कुछ और होता था। पिछले चुनाव को देखते हुए और इस चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव हमेशा, जो भी चुनाव आते हैं वो चुनाव हमारी मतलब आत्म परीक्षण करने का ही एक समय होता है कि हम लोग कहाँ पर सफल हुए और कहाँ पर फेल हुए। ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो सीट है, पीयूष गोयल जी जो इतने अच्छे मतों से जीत कर आए हैं, मतलब हमारे लोगों ने अच्छा काम किया, हमारे पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया, भाजपा के लोगों ने और हमारे लोगों का समन्वय अच्छा रहा और उसका परिणाम आप देख रहे हो। बहुत अच्छे मत से पीयूष गोयल जी जीत कर आए हैं। उनको हमारी उत्तर मुंबई के सब मतदार और सभी पदाधिकारियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आगे के उज्जवल भविष्य के लिए, और अच्छा काम करेंगे, यही हम कामना करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व था और लोकतंत्र के महापर्व में जो परिणाम आए हैं उसका स्वागत सभी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। मतलब जो परिणाम जनता जनार्दन ने दिया है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, और जो परिणाम दिए हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी भी। 6 सीटों पर अच्छी जीत दर्ज की हमारी। जहाँ जहाँ बाली किला था, कल्याण हमने रखा है, थाना हमने रखा है, और भी हमारी 4 सीटें आई है। और यहाँ से भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके साथ मिलकर अच्छा समन्वय साधा और अच्छी मार्जिन से जीत कर आए हैं पीयूष गोयल। जो आपके सहयोगी पार्टी बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी जी इससे भाप गए थे कि कहीं हम बहुमत तक नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने 400 नारा का एक आंकड़ा दिया था, जिसको चलते चलते ये 295-98 पे आकर के हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि लगातार 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है और ये तीसरा टर्म है। मतलब इसके पहले ये ऐसा एक ही बार हुआ है हिंदुस्तान में। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, उस टाइम पंडित नेहरू जी 3 बार लगातार जीत कर आए थे, और उस विक्रम को मोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जनता ने विश्वास भी देखा है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत होती है, 10 साल काम करने के बाद में बहुत लोग नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, और आखिर में परिणाम क्या आया उसके ऊपर निर्भर है कि परिणाम हमारे फेवर में आया है और वापस जनता ने कॉल दिया है कि वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए देश में। आपको ऐसा नहीं लगता उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, वहाँ का प्रत्याशी हारा, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं हारे हैं, देखो हार जीत तो होती रहेगी। हार जीत जनता जनार्दन तय करती है। जनता को जो ठीक लगेगा उसको मत करेगी, तो उसके लिए कोई किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। आपने एक पॉजिटिव पॉइंट दिया था, मढ़ में याद होगा, जो हिंदू राज की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्या वो सामने आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। देखिए, हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा, तो राज इस बार भी नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। देखिए हमारी मतलब ये जो एक है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर, और हिंदू उसमें सब आ गए, हिंदू भी आ गए, सब आए। हिंदू हित का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बैठेगा वो हिंदू हित ही देखेगा। क्या वहाँ बैठकर नरेंद्र मोदी ने सबका हित देखा ना, सबको साथ में लिया। आज अनाज बटा है 80 करोड़ लोगों को, तो वो क्या उन्होंने हिंदू देखकर बांटे? वहाँ मुस्लिमों को भी अनाज गया है, सबको गया है। तो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए बराबर है, पर
जब हम एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो 140 करोड़ जनता हमारी होती है और उसके लिए काम करना पड़ता है। तो उस हिसाब से काम चल रहा था और आगे भी चलेगा। पीयूष गोयल जी जो चुनाव जीते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या अपेक्षा आप लोगों की? पीयूष गोयल जी जीत कर आए हैं और आगे केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे, हमको ऐसा पूर्ण विश्वास है। और उत्तर मुंबई का विकास होगा। उन्होंने भी नारा दिया था उत्तर मुंबई उत्तम मुंबई करके दिखाएंगे, तो हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे। इसमें इस बार के चुनाव में जो महिलाओं की जो ताकत थी शायद भारतीय जनता पार्टी को मिला। ज़रूर मिली है, बहुत सारी महिलाओं ने उन्हें ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस बार थोड़ा इलेक्शन जिस तरह से सोचा गया था उस तरह से हुआ नहीं। हमने ज़्यादा जोर विकास के ऊपर दिया था और लोग भावनाओं की तरफ से हो गए, तो उसका फटका हमें मिला। लेकिन राज तो हम ही करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे पंतप्रधान बन के, आप देखते रहना। जैसे आपने कहा कि कहीं कमियां रह गई, किस तरह क्या कमियां रह गई जो कि हमको और आगे बढ़ना चाहिए था, हमको आगे सीट आनी चाहिए था? कौन सी वो कमियां रह गई जो आप लोग दिमाग में होगा कि हम लोग कहीं इस बात को चूक गए? क्या मोदी जी के मैसेज या विकास को लेकर हम सही मैसेज लोगों को नहीं पहुंचा पाए, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये बात बराबर आपने कही, क्योंकि कमियां ऐसे नहीं कह सकती उसमें। काम तो ऊपर से नीचे तक बराबर आता रहा। उन्होंने कहा किया भी काम हो, जो जो हमने काम ले दिया था, या फिर हमारे जो मुख्यमंत्री शिंदे साहब है उनके पास जब जब भी हम गए थे, हम खाली हाथ कभी लौटे नहीं। उन्होंने हमारी सब मांगे पूरी की थी, हमारे काम करते थे, वो करवाते थे भी सब दूसरे आमदारों के साथ, नगर सेवकों के साथ। लेकिन ये क्या हुआ, जो ऊपर का मैसेज नीचे तक जाना चाहिए था, बीच वाले जो लोग रहते हैं या फिर बीच वाले जो पदाधिकारी रहते हैं, उनकी तरफ से बेसमेंट पे जगह काम होना चाहिए था, वो उस तरह नहीं हुआ जिस तरह एकनाथ शिंदे साहब और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो वो थोड़ी कमियां रह गई है, उसकी वजह से थोड़ा हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन अच्छा रहा। तो अभी आपने सुना कि जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे जीत हार होती है, लेकिन उस बात से हारने वाली पार्टी उसमें मंथन करती है। जैसे हम कांग्रेस की दोहराएंगे या आरजेडी की बात करेंगे कि जब पार्टी आती मंथन करने का समय आता है कि सुधार होता है तो आगे सीट मिलती है, जनता उनको झोली भरकर देती है। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ देश का नैसा कहता हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। धन्यवाद। जय घोष देखा, एक उत्साह है, उमंग है और इतिहास उत्तर मुंबई का। और जैसे मैडम ने कहा कि विकास होने उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैडम ने कहा और हमारे नेता लाल सिंह राजपूत का एक विश्वास है। अष्टानंद पांडे की रिपोर्ट, करनी मुंबई।